ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय। भगवानी भगवद गीता जी की जय। गुरु महाराज की जय। हरे कृष्णा। उपस्थित सभी भक्तों का बहुत बहुत स्वागत है आज के हमारे इस चेतो दर्पण कार्यक्रम में, जिसमें हम लोग भगवद गीता के श्लोक संख्या अध्याय 5 के श्लोक संख्या 19 को पढ़ेंगे। तो कल हम लोगों ने पढ़ा था 18वां श्लोक का। तो 18वें श्लोक में हमने क्या जाना था? कल हम लोगों ने जाना था कि कैसे जो है वो समदर्शिना होता है ना। तो कैसे वो गुण आता है समदर्शिना का? क्योंकि जब वो भगवान की चीजों में स्थित रहता है, तो भगवान उसको विनयी बनाते हैं। समदर्शिना विनयी बनाते हैं, क्यों? क्योंकि उसको वो ज्ञान आता है। अब यहां से ये आगे बढ़ता है। भगवान में स्थित रहेगा तो उसको क्या है, भगवान उसको एक गुण प्रदान करते हैं विनय होने का, है ना। समदर्शिना हो जाता है वो आध्यात्मिक दृष्टि से। और उसके बाद जब ये गुण आता है तो उसको क्या और आगे मिलता है, तो और आगे चीजें क्या होती हैं, तो हम उस पर आज चर्चा करेंगे। तो वो कनेक्टेड है श्लोक संख्या जो है 19 से। तो समदर्शी होने का परिणाम क्या होता है, भगवान में स्थित होने का परिणाम क्या मिलता है, विनम्र होने का परिणाम क्या मिलता है, वो हमें इस श्लोक से मिलेगा। बहुत अच्छा श्लोक है। और ये श्लोक क्या है, जब आप पढ़ोगे तो एक जिसको बोलते हैं ना कॉन्फिडेंस आता है, खुशी मिलती है। हम यूजली क्या होता है, जब हम लोग भक्ति जीवन में आते हैं तो जपा करते हैं, तो सबसे पहली चीज क्या मिलती है हम लोग को सुनने में? क्या होता है हरे कृष्णा महामंत्र करने से? क्या मिलेगा तुमको, बताओ मुझे। क्या मिलेगा? हाँ, किसने देखा है? अच्छा, तुम्हारे जीवन में कुछ अच्छा हो रहा है? जो पहले हो रहा था वही अभी हो रहा है ना। और बल्कि किसी किसी को तो क्या, देखो ज्यादा कष्ट हो रहे हैं, तुम पूरे दिन भगवान का नाम लेती हो तो तुम्हें ज्यादा कष्ट मिलते हैं। पर उनके कहने से कुछ नहीं होता। भगवान भगवत गीता में कंफर्म करते हैं चीजों को कि मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहता हूँ, और तुम अगर मेरा नाम लेते हो तो हम लोग कहते हैं ना, हम लोग को तो भगवान की धाम जाना है, किसने देखा है तुम भगवान की धाम जाओगे? ये श्लोक में भगवान कंफर्म करते हैं। हम लोग कहते हैं ना कि हम लोग को कंफर्म टिकट, ये श्लोक बताता है कि तुमको कंफर्म टिकट है कि तुम मेरे धाम को जाओगे ही जाओगे। पहले तो गुण देते हैं और उसके बाद क्या कहते हैं? कंफर्म, कंफर्म है। कैसे? चलो फिर हम इस श्लोक में पढ़ते हैं, ठीक है। तो बहुत अच्छा है मोटिवेशन मिलने के लिए, है ना। किसी को बताना हो तो क्या, तो पढ़ लो आके भगवत गीता, हम बताते हैं आपको कि हमें क्या मिलता है। तुम लोग को नहीं समझ में आएगा, जो नाम जप नहीं करते उनको समझ में नहीं आएगा, पर जो करता है, जो पढ़ता है, उसको ये सारी चीजें बता दी। तभी हम लोग किसी भी परिस्थिति में हो, भगवान के ऊपर कभी भी हमारे पर, मतलब उनके ऊपर शक जाएगा ही जाएगा नहीं कि वो हमारे साथ ऐसा नहीं करते हैं। हमारे ही कुछ कर्म है जो हमको कष्ट देते हैं। तो यस, श्लोक संख्या 19। इहेव त्यर्जितः सर्गो येषां साम्ये स्थितं मनः निर्दोषं हि समं समं ब्रह्म तस्मात् ब्रह्माणि ते स्थितः। तो इहेव त्यर्जितः सर्गो, तो भगवान क्या बोल रहे हैं? जिनके मन एकत्व तथा समता में स्थित है। तो हमने कल समता की बात की थी, समदर्शिना की बात, उसी को आगे भगवान यहाँ पर बता रहे हैं कि एकत्व में तथा समता में स्थित हैं, जिन्होंने जन्म तथा मृत्यु के बंधनों को पहले ही जीत लिया है। वे ब्रह्म के समान निर्दोष हैं और सदा ब्रह्म में ही स्थित रहते हैं।
तो यहाँ पे ये जो ब्रह्म का शब्द है, ये विशेष निराकार ब्रह्म की बात नहीं हो रही है। ये ब्रह्म क्या है? ब्रह्म मतलब परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण, वो ब्रह्म की बात हो रही है। तो तात्पर्य हम आगे पढ़ेंगे और फिर उसकी व्याख्या करेंगे, ठीक है? तो कौन पढ़ेगा? सुषमा चौहान माता जी, आप पढ़ोगे? पढ़िए। हरे कृष्णा, सभी को दंडवत प्रणाम। तात्पर्य श्रीला प्रभुपाद की जय। जैसा कि ऊपर कहा गया है कि मानसिक समानता आत्म साक्षात्कार का लक्षण है। जिन्होंने ऐसी अवस्था प्राप्त कर ली है, उन्हें भौतिक बंधनों पर विशेषतः जन्म तथा मृत्यु पर विजय प्राप्त किए हुए मानना चाहिए। जब तक मनुष्य शरीर को आत्मा स्वरूप मानता है, वह बद्ध जीव माना जाता है। किंतु जो ही वह आत्म साक्षात्कार द्वारा समचित्ता की अवस्था को प्राप्त कर लेता है, वह बद्ध जीवन से मुक्त हो जाता है। दूसरे शब्दों में, उसे इस भौतिक जगत में जन्म नहीं लेना पड़ता, अपितु अपनी मृत्यु के बाद वह आध्यात्मिक लोक को जाता है। भगवान निर्दोष हैं, क्योंकि वे आसक्ति अथवा घृणा से रहित हैं। इसी प्रकार जब जीव आसक्ति तथा घृणा से रहित होता है, तो वह भी निर्दोष बन जाता है और वैकुंठ जाने का अधिकारी हो जाता है। ऐसे व्यक्तियों को पहले से ही मुक्त मानना चाहिए। उनके लक्षण आगे बतलाए गए हैं। हरे कृष्ण। थैंक यू सो मच माता जी। हरे कृष्णा। तो पढ़ा आप लोगों ने कितना सुंदर तरीके से, जो है शिला प्रभुपाद ने इसकी व्याख्या की है कि जैसे कि ऊपर कहा गया है, मानसिकता समता, मानसिक समता आत्म साक्षात्कार का लक्षण है। ठीक है? तो आत्म साक्षात्कार का पहला लक्षण क्या बताया है इसमें? समता होनी चाहिए। मानसिक समता, है ना? समदर्शिना मतलब आध्यात्मिक दृष्टि प्रदान होती है, और समता, एक समान सबको देखते हैं। ठीक है? तो यहाँ पे सबसे पहले जो है, ये जो वर्ड है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन सा है? ई है व तेरजिता। तो आपने देखा होगा इसके जो है इसमें शब्दार्थ में देखिए आप, ई का मतलब क्या है? इस जीवन में। एव मतलब निश्चय ही, कंफर्म टिकट। और किसमें? यहीं पे, इसी जीवन में, इसी शरीर के साथ हमको ये कंफर्म हो जाएगा कि आप कहाँ जाएंगे? भगवान के पास जाएंगे। ठीक है? तो अभी ये कहने की जरूरत नहीं है कि मरने के बाद मुक्ति मिलती है। मुक्ति कहाँ मिलती है? मुक्ति जीते जीते ही मिलती है। मुक्ति मरने के बाद नहीं मिलती, मुक्ति जीते जी ही मिलती है। मरने के बाद तो कोई कार्य नहीं रह जाता, फिर तो उसका कंफर्म टिकट है, हमारे हाथ में कंफर्म टिकट है, तो हम जाएंगे ही जाएंगे। करेक्ट? तो जीते जी ही हमको टिकट मिल जाती है। इसीलिए हमें क्या करना चाहिए? हम जब इस शरीर में हैं, हमारे बहुत इंपॉर्टेंट टाइम चल रहा है ये, कि जब तक हम इस शरीर में हैं, हमको इस टिकट को अचीव करना है। और वो हम कैसे करेंगे? जब हम भक्ति मार्ग पे चलेंगे, जो भगवान ने इसमें शिक्षाएं दी हैं उस शिक्षाओं को लेंगे, तो वैसे ही जो है हम धीरे 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 धीरे, वो दृष्टि भगवान ही प्रदान करते हैं हमारे प्रयासों को देख के। तो इस तरीके से तो इसी जीवन में ही हमको जो है कंफर्म टिकट मिल जाता है। दूसरा जो है यहाँ पे, जो है कि हाँ, और ये जो है किसके बारे में बात की जा रही है? ये बोलते हैं कि ये जो व्यक्ति है, ये जो भक्त है भगवान का, ये जो ब्राह्मण है, वो क्या करता है? इस पूरे भौतिक संसार को जीत लेता है। हम्म? क्या कर लेता है? विजय प्राप्त कर लेता है। कैसे विजय प्राप्त कर लेता है? वो जिसका मन समता में स्थित है। ठीक है? और कौन सी समता है? जो हमने पिछले वाले श्लोक में पढ़ी थी, समदर्शिना। आध्यात्मिक। ठीक है? और तात्पर्य में भी भगवान श्रील प्रभुपाद क्या बता रहे हैं? मानसिक समता, है ना? मानसिक समता आत्म साक्षात्कार का लक्षण है। ठीक है? और उसके बाद आ जाते हैं दूसरा शब्द। दूसरा क्या है? ये शाम साम्य स्थितम मनहा। तो जिसका मन समता में स्थिर है, मानसिक समता जो है, उसमें व्यवहारिक समता की बात नहीं की जा रही है, मानसिक समता की बात की जा रही है। तो जैसे कि मान लीजिए, एक उदाहरण के तौर पे हम लोग देखते हैं कि अ, जैसे हम लोगों ने कल गवी, शुनी, है ना, और इनके बारे में बात किया था, शुपा के, जैसे कि कुत्ता है। तो ठीक है, हमने देख लिया कि अभी हमने पढ़ा है 5.18 श्लोका, हम समदर्शिना हो गए। तो अभी क्या है? अभी कुत्ता भी आएगा, हाथी भी आएगा और गाय भी आएगी, सब लोगों को सबके साथ समान व्यवहार करना है। तो कुत्ते को मंदिर में जाना वर्जित है। कुत्ते को मंदिर में जाना वर्जित है आज भी। हमारे जो है पुरी जगन्नाथपुरी टेम्पल में, अगर बाई चांस कुत्ता अंदर चला जाता है, तो क्या करते हैं? पूरा मंदिर धोया जाता है।
अब आप सोचिए, समदर्शिना हमने पढ़ा, इसका मतलब ये नहीं है कि कुत्ते को बेड पे लिटा लेंगे। जो जिसकी स्थिति है उसको वैसे ही व्यवहार करना चाहिए। शास्त्रों में लिखा है कि जो जानवर जहां के लिए है वहीं पे वो अपना कार्य करता रहता है। तो वो घर से बाहर के लिए है, घर के अंदर के लिए नहीं होता है। घर के अंदर के लिए कौन होता है? गाय होती है। गाय को अपने बिस्तर पे लिटा दो, कोई दिक्कत नहीं है, वो पुण्य ही देती है। उसके ऊपर आप स्ट्रेस में होंगे, उसके ऊपर हाथ फिरा दीजिए, आपका सारा स्ट्रेस चला जाएगा। तो समदर्शना का मतलब क्या है कि अगर कुत्ते को वर्जित नहीं है, कुत्ते को जो है उसको आप अंदर अलाउ नहीं कर सकते, ठीक है। उसी तरीके से जो है दूसरी जो है यहाँ पे कि जो जिसका स्थान है उसको हमें वहां पे वो स्थान में ही उसको वहां पे रखना चाहिए। दूसरा यहाँ पे जो है वो क्या है कि जो है, अब जैसे समदर्शना का बात हो गया, तो इसी तरीके से हमारे जीवन में कई सारे ऐसे लोग भी आते हैं जो थोड़ा गलत व्यवहार करते हैं, सही है ना। तो अब हम तो समदर्शना हो गए, हम तो सबको एक तरह से देख रहे हैं, पर नहीं, जहां पे जो चीज गलत होती है वहां पे हमें एक्शन लेना ही चाहिए। तो क्या है यहाँ पे, जैसे अर्जुन को भगवान कृष्ण क्या कह रहे थे कि तुमको कौरवों के साथ युद्ध करना ही है। अगर नहीं करोगे तो कैसे पता चलेगा समाज को कि उन्होंने गलत कार्य किया? करेक्ट। अब उनके परिवार वाले थे, ठीक है ना। तो यहाँ पे भगवत गीता हमें शिक्षा देती है कि समदर्शिना होना है, कहाँ से? अंदर से, मानसिक तरीके से। पर व्यवहार में जो व्यक्ति जैसा व्यवहार करता है उसके साथ वैसा ही व्यवहार रखना चाहिए। बुद्धि को वहां पे अपना उसका हनन नहीं कर देना चाहिए कि नहीं अब हम बिल्कुल इमोशनली सब वैसे ही कार्य कर रहे हैं। मैंने अपने कुत्ते का एग्जांपल दिया ना आपको, जिसकी जो स्थिति है उसको वहां ही रखना पड़ेगा। हम उसके लिए दयालु हैं, कृपालु हैं, रोटी भी देते हैं, हम उसके लिए कोई भी भेदभाव नहीं रखते हैं। पर जो जिसका स्थान है उसको वही मिलेगा, इसमें कोई भी कटुता नहीं होती। ये बिल्कुल सही है। इसीलिए भगवान अर्जुन से कहते हैं कि नहीं, ये समय युद्ध करने का और तुम्हें युद्ध करना ही पड़ेगा। हम्म। इस तरीके से दूसरा जो है, अब ये हो गए दो हमारे, हो गए, ठीक है। ईशान समय स्थिता मना, उसके बाद आ जाते हैं निर्दोषम ही समा ब्रह्मा। तो क्या है, यहाँ पे निर्दोष की बात की जा रही है। क्या बोल रहे हैं कि जो है भगवान श्री कृष्ण निर्दोष हैं तथा वे सभी प्राणियों के प्रति समान रहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, तो बहुत ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो व्यक्ति जब भगवान में स्थित होता है तो भगवान पे कभी शक नहीं करता। और इस श्लोक में क्या बता रहे हैं कि निर्दोष है भगवान। तो कैसे निर्दोष हैं लोग? बहुत सारे, जब भी कोई भक्ति में नहीं होता या शास्त्रों को नहीं पढ़ता तो पहला क्या जाता है, भगवान हमारे साथ ऐसा करते हैं, भगवान हमारे साथ ऐसा करते हैं। भगवान पूर्ण रूप से निर्दोष हैं। भगवान के ऊपर कोई भी ये नहीं लगा सकता आरोप कि भगवान ने उसके साथ ऐसा किया, भगवान ने इसके साथ ऐसा किया, नहीं। भगवान सबके साथ एक समान जो है व्यवहार करते हैं। तो निर्दोषम है और सभी प्राणियों के प्रति समान व्यवहार रखते हैं। यही गुण जो है किसमें आ जाता है? यही गुण जो है उस व्यक्ति में आ जाता है, वो सबके प्रति समान व्यवहार रखता है। अब कहेंगे कि नहीं, हमारे साथ सबके साथ तो एक जैसा व्यवहार नहीं है, है ना। किसी को कुछ दे दिया, किसी को कुछ कर दिया, किसी के साथ ऐसा होता है, किसी के साथ वैसा होता है। तो वो किसके कारण होता है? किसके कारण होता है? भगवान के कारण होता है, हमारे कर्मों के कारण होता हमारे कर्मों के कारण होता है। अच्छा, कर्मों की भी बड़ी अच्छी वो व्याख्या है कि अभी जो है हमने क्या किया कि ना रात में बहुत सारी आइसक्रीम खा ली, और सुबह उठे तब पूरा जो है गला बंद और आवाज नहीं निकल रही। और कह रही क्या हो गया? कर्मों के कारण हुआ है। अरे कर्मों के कारण नहीं हुआ, लास्ट नाइट में जो तुमने आइसक्रीम खाई थी उसके कारण हुआ है। उसमें कर्म काम नहीं आ रहे, तुमने जो अभी कृत्य किया है उसका परिणाम तुरंत मिल गया। तो कर्मों की भी चीजें समझ में, लोगों को समझ में नहीं आती है। तो हमें पहले अपने कृत्य भी सही करने चाहिए। दूसरा जो है ये ध्यान रखना चाहिए भगवान हमारी हमेशा रक्षा ही करते हैं, वो हमेशा संभाव ही रहते हैं। और कर्म जो है, हाँ डेफिनेटली कुछ चीजें होती हैं जो आती हैं हमारे जीवन में, निकलती हैं, भगवान उसको काटते हैं और हम उसको जो है समझते हैं कि हाँ ये हमारे कृत्यों की वजह से ही हुआ है। ठीक है। तो यहाँ पे ब्रह्म जो है किसकी बात की जा रही है? भगवान कृष्ण की। तो यहाँ पे निराकार और निर्विशेष जो है भगवान ब्रह्म की बात नहीं की जा रही, तो भगवान श्री कृष्ण के बारे में ही होती है। श्रीमद् भागवतम में भी जो है एक उदाहरण आता है, तो उसमें स्कंद के जो है सप्तम स्कंद के प्रथम अध्याय के 26वें श्लोक में जो है नारद मुनि जो है किससे कहते हैं? युधिष्ठिर से कहते हैं। उनसे वो कहते हैं कि
हे राजन, आपको पता है भगवान के पास, भगवान में कोई भी कैसे भी अपना मन लगाए, चाहे वो द्वेष से लगाए, चाहे वो ईर्ष्या से लगाए, चाहे वो प्रेम से लगाए, और चाहे वो इंद्र तृप्ति के लिए लगाए, कैसे भी लगाए, सबका फल एक समान होता है। अब आप सोचिए, ये बात कौन बोल रहे हैं? नारद मुनि कह रहे हैं। कोई कैसे भी, इसका उसका उसका जो है उदाहरण क्या है, कोई बता सकता है? शिशुपाल सबसे ज्यादा द्वेष करता था भगवान से, है ना। और द्वेष के कारण क्या होता है, जब हम ज्यादा किसी से द्वेष करते हैं तो वो व्यक्ति हमारे हमेशा बुद्धि में बैठा रहता है ना। उसने ऐसा किया, उसने ऐसा किया, उसने, जाने अनजाने में वो व्यक्ति आपके सर पे ही बैठा रहता है। तो भगवान कृष्ण से अगर कोई द्वेष करता है तो भी वो अनजाने में क्या करता है, हमेशा भगवान का चिंतन करता रहता है। कंस को देख लीजिए, हर हर समय कृष्ण, ये कृष्ण 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 कृष्ण। और उनको हुआ क्या, इन लोग को सबको जो है सारूज्य सारूप्य मुक्ति मिल गई, सबको मुक्ति मिल गई, सबकी टिकट कंफर्म हो गई। अभी हम वही बात कर रहे थे ना, कि उसकी टिकट कंफर्म हो जाती है। अच्छा, टिकट कंफर्म जो होती है, जो उनको मुक्ति मिलती है, उसका क्या है परिणाम? कि वो हमेशा स्थित रहता है। किसमें स्थित रहता है? भगवान की विचारों में। पर अब यहाँ पे समझने वाली बात ये है कि द्वेष से तो भगवान को हमें जो है चिंतन नहीं करना चाहिए, प्रेम से करना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर हम प्रेम से भगवान का चिंतन करते हैं तो भगवान को हमारे प्रति एक विशेष लगाव होता है। भगवान को सबके प्रति लगाव है, ऐसा नहीं है कि भगवान को किसी के प्रति द्वेष है या सम है। इसमें अभी लिखा है यही वाली बात, निर्दोष है और सबके लिए प्रति सम है। पर जो भगवान का चिंतन करता है, जो भगवान की भक्ति करता है, जो भगवान का नाम लेता है, भगवान उसके प्रति अलग से जो है क्या करते हैं, प्रेम दिखाते हैं। कैसे? उन्होंने जो है द्रौपदी के चरण पादुकाओं को अपने सर पे रख लिया, अर्जुन के वो सारथी बन गए, और अपने जो है फ्रेंड जो है सुदामा के क्या किए, चरण धोए। कौन करता है ऐसा? भगवान श्री कृष्ण ऐसे करते हैं। अच्छा, ये तो हो गई यहाँ पे बात। अभी कोई माता जी अपना वो निकाल ले, श्लोक संख्या 29, 9 का, 9वें अध्याय का 29 श्लोक। कोई माता जी निकाल सकते हैं? फिर हम उसको थोड़ा सा पढ़ते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। हरे कृष्णा। किसी का निकला है? मैं निकालू? हाँ माता जी बोलिए। हाँ, पढ़िए। हरे कृष्ण माता जी। हाँ, ट्रांसलेशन पढ़िएगा इसका फिर। 2.29, सॉरी 9.29। मैं ना तो किसी से द्वेष करता हूँ, ना ही किसी के साथ पक्षपात करता हूँ। मैं सेवाओं के लिए स्वभाव हूँ, किंतु जो भी भक्ति पूर्वक मेरी सेवा करता है वे मेरा मित्र है, मुझ में स्थित रहता है और मैं भी उसका मित्र हूँ। हरे कृष्णा। ये कौन बोल रहे हैं? ये भगवान बोल रहे हैं। द्वेष नहीं करता, पक्षपात नहीं करता, सबके लिए समूह पर, जो भी भक्ति भाव से, हरे कृष्णा, जो भी भक्ति भाव से मेरी सेवा करता है उसका मैं मित्र बन जाता हूँ। अब मित्र बन जाएंगे तो भगवान क्या है, मित्र है। तुम मेरे अर्जुन, तुम मेरे कौन हो? तुम मेरे मित्र हो, क्योंकि तुम मुझसे द्वेष नहीं करते। भगवान भगवत गीता में कई जगह बोलते हैं। इसीलिए मैं तुमको ये सारा ज्ञान दे रहा हूँ। चतुर्थ अध्याय में ज्ञान दिया, अब आगे जाके वो 9वें अध्याय में ज्ञान देंगे, फिर 10वें में और देंगे, 11वें में तो उनको पूरा रूप दिखा देंगे। तो क्यों देते हैं? क्योंकि वो उनके मित्र हैं, क्योंकि वो तुम मुझसे द्वेष नहीं करते हो। तो सबके समान सबको मुक्ति मिल जाएगी। पर यहाँ पे समझने वाली बात है कि हमें वो मुक्ति नहीं चाहिए। मुक्ति तो कन्फर्म मिल ही जाएगी, पर हमें भगवान से प्रेम करना है। क्यों? क्यों करना है प्रेम? क्योंकि हम भगवान के पार्ट एंड पार्सल है, और ये जो गुण हैं ये द्वेष से नहीं आते। तो आपने कंस को देखा, शिशुपाल को देखा, हिरण्यकशिपु को देखा, ये लोग भी भगवान पे आरोप लगाते थे। पर इनके अंदर गुण डेवलप हुए क्या? नहीं हुए। गुण किसके अंदर डेवलप होते हैं? गुण उसके अंदर डेवलप होते हैं जो भगवान से प्रेम करता है। तो हमें अगर अपने अंदर ये गुण प्रेम डेवलप करने, मुक्ति तो मिल ही जाएगी, पूरे दिन चिंतन करेंगे मुक्ति मिल जाएगी, पर गुण डेवलप करने हैं। गुण डेवलप करने से भगवान कहते हैं कि वो मेरे में स्थित रहता है और मैं उसका प्रिय मित्र बन जाता हूँ। तो ये टिकट है। और टिकट कंफर्म करके करेंगे क्या वहां जाके? गोलोक वृंदावन में करना है क्या, जब भगवान से प्रेम नहीं हुआ, भगवान से मित्रता नहीं हुई? तो इसीलिए इसी जगह में रहते हुए, इसी धरती पे रहते हुए, अब आप सोचो, जो व्यक्ति इस कॉन्शियसनेस में रहेगा कि भगवान के पास टाइम में जाना है, भगवान से प्रेम करना है, भगवान से अपना संबंध बनाना है, तो कितनी भी बाधाएं आए वो तो हमेशा कृष्णा कॉन्शियस में ही रहेगा। रहेगा कि नहीं रहेगा? तो ये फर्क पड़ता है जब हम भगवत गीता पढ़ते हैं। तो इसी तरीके से जो है आगे, और ये समानता कैसे आती है? ये समानता आती है सत्यचित्त आनंद के कारण होने से। भगवान कौन है? सत्यचित्त आनंद के स्वरूप हैं। और जो उनका भक्त उनका चिंतन करता है तो वो भी सत्यचित्त आनंद का ही स्वरूप में
ये हमारे अंदर ऑलरेडी बिल्ड है। और ये फिर क्या होता है, जब हम भगवान का चिंतन करते हैं तो ये चीज हमारे अंदर आने लगती है। अच्छा, एक ही समय पे दो चीजें हमारे अंदर होती हैं। देखिए, हम लोग भी एक जैसे हैं। अभी यहाँ पे इस सत्र में हम सब लोग आए हुए हैं। अब आप मुझे बताइए कि हमारे अंदर कौन सी एक चीज है जो बिल्कुल समान है और कौन सी चीजें हैं जो बिल्कुल अलग है। एक ही समय पे, जैसे हमने कल के श्लोक में भी पढ़ा था, किसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, कि जो है अ, एक ही बार में दो अलग अलग चीजें होना। अचिंत्य भेदा भेद। बताइए, क्या हम लोग के अंदर एक जैसा है और क्या अलग है। We are individuals, but we are focusing on Krishna consciousness. We are here together as an associate. ठीक है, एक पॉइंट ये हो गया कि हम लोग सब लोग जो है अलग हैं, इंडिविजुअल हैं। हम लोग व्यष्टि आत्माएं हैं। ठीक है, सुमित प्रभु ने बोला है सात्विक है, सभी सात्विक हैं। ओके, ठीक है। और सभी भगवान की चीजों को पढ़ने के लिए आए हैं यहाँ पे। यस, और कुछ आंतरिक रूप से बताइए। बाहरी रूप से हम लोग व्यष्टि आत्माएं, सब लोग अलग अलग है, रंग रूप और कार्य चेतना सबकी अलग है, पर एक चीज है जो बिल्कुल समान है, बिल्कुल। हरे कृष्णा माता जी, आध्यात्मिक माता दंडवत जी। प्रणाम। यस। सभी सतगुण में स्थित है अभी। हाँ, वो तो अभी उन्होंने बताया सुमित प्रभु ने। यस, और सबके मन में कृष्ण भगवान है। सभी आध्यात्मिक की ओर है माता जी। सभी, हाँ, अभी क्या बोला, सभी। आध्यात्मिक। नहीं नहीं, उससे पहले किसी ने आंसर, आध्यात्मिक। सुमन माता जी ने दिया था शायद। मैंने कहा कि सबके मन में कृष्ण भगवान है। हाँ, यस, सभी के अंदर परमात्मा है, एक समानता। ये हमने कल ही के श्लोक में पढ़ा था। दूसरा, हम सब भगवान के पार्ट एंड पार्सल हैं। ठीक है। तीसरा, हम सब जब भगवान के पार्ट एंड पार्सल है तो हम सब भी सत्य चित्त आनंद में हैं। करेक्ट, पर ये गुण बाहर नहीं निकलता। हम सब सत्य चित्त आनंद में है, पर क्या है, हमारे कार्य, हमारे जो है अब जैसे सतोगुण में, सुबह हम लोग आए तो सब लोग सतोगुण में आ गए। हम लोग जो अभी आप लोगों ने बात की बहुत अच्छी है। तो ये हम लोग सब लोग सतोगुण में एक साथ हैं। पर देखिए, रूप में अलग है, रंग में अलग है, कार्यों में अलग होते हैं, और कॉन्शियसनेस में भी ऊपर नीचे का सब में प्रभाव पड़ता ही है। क्यों, जो जिस जिस तरीके से अपना पूरा दिन निकालता है, जिस तरीके से सब लोग अपनी अपनी जपा करते हैं, सब लोग एक ही नाम लेते हैं, हरि नाम सब लेते हैं, पर सबके हरि नाम लेने का तरीका अलग अलग हो जाता है। तो इसीलिए, पर हम सबका एक गुण, एक लक्षण क्या है, हम सब भगवान के पार्ट एंड पार्सल हैं। और हम ही नहीं, सारे के सारे जीव, ये होता है समदर्शिना। हर स्थिति में उसको भगवान का अंश मानना। ठीक है। अच्छा, अभी बात हो रही थी यहाँ पे, अब हम इस पे आ जाते हैं लास्ट में, और उसके बाद हम एक पॉइंट और लेंगे बहुत अच्छा, कि ये जो है भगवान निर्दोष हैं। तो भगवान में कोई दोष नहीं। तो प्रभुपाद यहाँ पे क्या बोलते हैं, भगवान निर्दोष हैं क्योंकि वे आसक्ति अथवा घृणा से रहित रहते हैं। इसी प्रकार जब जीव आसक्ति तथा घृणा से रहित होता है तो वो भी निर्दोष बन जाता है। तो ये, अगर भगवान के धाम जाना है तो क्या है, आसक्ति से रहित होना है, निर्दोष होना है। हमें अंदर दोष नहीं। दोष क्या होता है, दूसरों के प्रति, दूसरों के अंदर जब हम दोष देखते हैं, समदर्शन नहीं होते हैं, तो ये हमें अपने अंदर से खत्म करना पड़ेगा, तभी हमें कंफर्म टिकट मिलेगा इसी जीवन में। हो जाता है और वैकुंठ जाने का अधिकारी हो जाता है। ठीक है। ऐसे व्यक्तियों को पहले से ही मुक्त मान लेना चाहिए। तो उनको जरूरत नहीं है मरने के बाद कुछ करने की, वो पहले से ही जो है यहाँ पे मुक्त आत्माओं के रूप में रहते हैं। अब कोई एक प्रश्न कर सकता है कि जब आप मुक्त आत्मा है तो फिर इस धरती पे क्यों आते हैं। वो इसलिए धरती पे आते हैं, जो मुक्त आत्माएं हैं पहले से ही, वो भी धरती पे आती हैं। वो क्यों आती हैं, वो भगवान के नाम का प्रचार करने आते हैं। वो बद्ध जीव जो हम हैं, अगर हम डूब रहे हैं पानी में तो हमको कौन निकालेगा, जो पानी से बाहर होगा, जो दलदल से बाहर होगा, वो रस्सी फेंकते हैं और उससे हमें खींच के बाहर निकालते हैं, क्योंकि वो पहले से ही निकले हुए हैं। वो कौन है, हमारे जो गुरु महाराज होते हैं, जो आपको दिखते हैं, हम लोग उनको सांसारिक समझते हैं, वो सांसारिक नहीं होते। संसार में रहते हुए भी वो जो है हमको निकालने के लिए यहाँ पे आते हैं। अब एक चीज और बहुत अच्छी है कि भगवान में एक दोष तो बहुत है। बताइए, भगवान निर्दोष है पर भगवान में एक दोष है। बताइए कौन सा दोष है भगवान के अंदर, कोई बता वो सकता भक्त वत्सल है। है। भक्त वत्सल है, ये दोष है। नहीं नहीं, फिर दोस्त ऐसे है। तो बहुत सारे दोष, ऐसे तो बहुत सारे हैं। उनका दोष यही है कि आपने अच्छा काम किया या बुरा काम किया, उन्होंने निष्पक्षता दिखाई है और तुम्हें संभाल लिया, यही दोष है। सही है। तो कुछ कुछ आप लोग बिल्कुल सही उस पे जा रहे हैं। एक्चुअली मैं इसलिए पूछ रही थी ये बात, क्योंकि हम अभी, मैं जब एक बुक पढ़ रही थी तो उसमें यही आ रहा था। तो वो कहते हैं कि सभी
निर्दोष होते हुए भी भगवान कृष्ण में सबसे बड़ा दोष क्या है कि वो किसी भी जीवात्मा को छोड़ते नहीं है। किसी भी जीवात्मा को वो कितने जन्म लेगा, कितनी योनियों में से निकलेगा, कब मुझे याद करेगा पता नहीं, पर वो उनका ध्यान हर एक जीव पे रहता है और वो यही चाहते हैं कि ये मेरे पास आ जाए। हमारे अगर 4 बच्चे हैं और 4 बच्चों में से अगर एक बच्चा आपको बिल्कुल नहीं पूछता तो हम कहते तू जा अपना काम कर। मुझे तुझसे कोई लेना देना नहीं। सोचिए, शरीर के साथ संबंध होने के बाद भी हमारे उसके प्रति जो है आसक्ति खत्म हो जाती है, हम उससे घृणा करने लगते हैं, हम उससे द्वेष करने लगते हैं। पर भगवान जिनको हम कभी भी नहीं पूछते, जिनको हम कभी भी नाम नहीं लेते, वो उनकी बात कर रही हूँ। शून्यवादी, निराकारवादी, है ना, ब्रह्मवादी, जो भगवान से कभी नहीं पूछते, भगवान फिर भी उनके लिए जो है क्या होते हैं, समदर्शिना होते हैं। भगवान उनके साथ भी हमेशा बने रहते हैं कि कोई बात नहीं, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, कभी ना कभी तो तुम मेरे पास आओगे ही आओगे। और मैं हमेशा, अगर ना करें ऐसा, सो बताइए कभी उन लोग को लिए बोला है कि तुम मुझे नाम नहीं लेते हो तो मैं तुम्हें धूप नहीं दूंगा, मैं तुम्हें पानी नहीं दूंगा? कभी करते हैं ऐसा? कभी नहीं करते। सबके साथ जो, तुम सब कुछ लो, तुम्हें सब कुछ दे रखा है हमने, तुम मेरा नाम नहीं लेते तो भी कोई बात नहीं, किसी और के लिए कर दो, मेरे लिए मत करो, किसी और के लिए कर दो। अभी हम लोग आगे आगे जब पढ़ेंगे तब पता चलेगा। तो इतने कृपालु कृष्ण भगवान की अगर कोई भक्ति नहीं करता है तो उसका वो सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। तो हमें क्या करना चाहिए, अपने जीवन में भगवान कृष्ण को लेके आना चाहिए, भगवत गीता उनका जो ये ज्ञान है उसको पढ़ना चाहिए। और ये गुण हमारे अंदर कैसे डेवलप होगा, उनके नाम का जप करके। कैसे करके? उनके नाम का। तो ये हमारे अंदर कैसे आएगा गुण, उनके भगवान के नाम का सुबह उठ के जप करना। तो अभी आप लोगों ने क्या बोला कि हम सब लोग सतोगुण में हैं। सतोगुण में अगर आना है तो 6 बजे से पहले आना पड़ेगा। 6 बजे से पहले आइए, मंगला आरती कीजिए, क्योंकि वो प्रातः काल की बेला जो है वो सबसे अच्छी बेला होती है। उस समय पे अगर आप भगवान का जाप करते हैं, क्योंकि भगवान कहते हैं ना कि तुम मेरे प्रिय मित्र बन जाओगे। तो थोड़ा सा त्याग करना पड़ेगा। सुबह आइए, जल्दी से कोशिश कीजिए, आधा घंटा 15 मिनट, और ब्रह्म मुहूर्त की बेला में भगवान के नाम का जप कीजिए, मंगला आरती कीजिए। अपने जीवन में कुछ नियम हमें बनाने चाहिए। जानवर ये चीज नहीं कर सकते, पर हम मनुष्य जीवन में ये नियम हम कर सकते हैं। तो कोशिश कीजिए। ये चतुर्मास का समय चल रहा है, पितृपक्ष का समय चल रहा है, पितरों को भी जो है प्रसन्नता मिलेगी, हम उनके लिए भी एक जपा कर सकते हैं सुबह के टाइम पे। तो कुछ ना कुछ जरूर अवश्य करना चाहिए। और हमारे जो है शास्त्रों में क्या लिखा है कि जिसकी जिह्वा के अग्रभाग पे, पूरी जिह्वा पे भी नहीं, अब अग्रभाग से तो हम हरे कृष्ण ले भी नहीं सकते, फिर भी क्या लिखा है, जिह्वा के अग्रभाग से अगर कोई भगवान का नाम लेता है तो भगवान क्या कहते हैं, भगवान कहते हैं कि मैं उसका जो है दास। भगवान क्या कहते हैं कि मैं अग्रभाग से भी अगर नाम लेते तो मैं तुम्हारा दास हो गया, मैं तुम्हारा बंध गया, मैं तुमसे परास्त हो गया, मैं हमेशा तुमसे जो है फेल हो जाऊंगा, कि तुम जो कहोगे मैं वही करूंगा। जैसे कि जो है बलि महाराज के साथ वो बंध गए कि हाँ भाई, अब मैं तुम्हारा दास हूँ, तुम्हारा सेवक हूँ, तुम्हारे द्वार पे खड़ा हूँ, तुम जो कहोगे वो करूंगा। ब्रह्मांड जिसने रचा है वो ऐसा बोलता है। तो हमें उसकी जो है उसके लिए थोड़ा सा त्याग तो करना ही चाहिए। ठीक है। तो इसी के साथ हम इसको विराम करेंगे और आगे के श्लोक में देखेंगे मंडे को कि किस तरीके से और जो है गुण बताए जाते हैं। श्रीमद् भगवद गीता जी की जय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। भगवद गाड़ी भगवद गीता जी की जय। तो एक छोटा सा अनाउंसमेंट, कल सुमित प्रभु जो है उनका एक बहुत विशेष दिन है। क्या सुमित प्रभु आ गए? हाँ, यस। तो सुमित प्रभु का कल विशेष दिन है, वो बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। तो मैं आप सब लोग को बताना चाहूंगी कि सुमित प्रभु जो है कैंप लगा रहे हैं, और स्किन जो है ट्रीटमेंट का फ्री ऑफ कॉस्ट। कहाँ पे? प्रभु जी प्रयागराज में है। तो प्रयागराज में वो इस्कॉन की तरफ से उनसे कोऑर्डिनेट करके वो जो है कैंप लगा रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, और सबको जो है फ्री सेवाएं देंगे, वो ट्रीटमेंट देंगे, और भगवान की बहुत अच्छी सेवा करने जा रहे हैं। तो हम सब लोग मिलके उनके लिए प्रार्थना करेंगे कि उनका ये कैंप, ये शिविर जो है अच्छा जाए, अच्छी तरीके से सक्सेसफुल हो, भगवान उनसे बहुत प्रसन्न हो, गुरु महाराज और शिला प्रभुपाद बहुत प्रसन्न हो, बहुत सारे जीव बाहरी तौर से वो ठीक हो, और हरे कृष्णा के साथ आंतरिक तौर से भी वो जो है क्या हो, शुद्ध हो जाए, एकदम जो है सही हो जाए। तो डॉक्टर सुमित प्रभु जो है दोनों तरीके से उनका ट्रीटमेंट करने जा रहे हैं कल। तो हम सब लोग मिलके 3 बार हरे कृष्णा महामंत्र उनके कैंप के, उनके शिविर के लिए करेंगे।
हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे हरे कृष्णा 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 हरे कृष्णा कृष्णा हरे राम हरे हरे राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम कृष्णा राम हरे राम हरे राम राम हरे हरे राम राम हरे हरे सुमित प्रभु, बहुत बहुत बधाई हो आपको, और आपका कैंप बहुत अच्छे से जाए, हमारी यही प्रार्थना है राधा माधव से। हरे कृष्णा। कृष्ण माता जी, बेस्ट दंडवत प्रणाम सभी को। हरे कृष्ण। हरे दंडवत प्रणाम। बेस्ट विशेष डॉक्टर साहब। बेस्ट थैंक यू बेस्ट विशेष थैंक यू डॉक्टर माता जी, साहब, थैंक यू सो आपका मच। खूब नाम रोशन हो इस कैंप के बाद। हरे कृष्णा माता जी, मुझे एक क्वेश्चन पूछना था। यस माता जी, मैं ना कल से गीता शुरू की है, स्टार्टिंग से पढ़नी पितृपक्ष के उसमें। तो माता जी, वो ना जो संस्कृत में लिखे होते हैं ना, वो मेरे को थोड़े से पढ़ने में दिक्कत लगती है। कोई तो बात क्या मैं हाँ, हाँ आप क्या तो करो, उसके नीचे जो ट्रांसलेशन है ना, वर्ड टू जी वर्ड, बस जी वर्ड टू वर्ड पढ़िए, वो शुद्धता हो जाती है। श्लोक जी हम ला के नहीं पढ़ सकते, वो वर्ड टू वर्ड पढ़िए, और उसके बाद उसका ट्रांसलेशन, मैंने आपको कल देखा था साधना शीट में, आपने 6 तक 26-25 श्लोक आपने पढ़े थे। वेरी जी नाइस। यस, जी 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 कंटिन्यू ऐसे ही पढ़ सकते हैं आप, ठीक है। जी माता जी। हाँ। तो आप सभी लोगों का दिन शुभ हो। हरे कृष्णा, धन्यवाद प्रणाम सभी लोगों को। माता जी, हरे आज भी गीता में मेरे प्रश्न का हल मिला, जो कि मैं कई दिन से ढूंढ रही थी और उसको कर नहीं पा रही थी, डिसीजन नहीं ले पा रही थी कि क्या करूं। लेकिन आज भी भगवान जी ने मुझे मेरे प्रश्न का हल दे दिया। थैंक यू सो मच माता तो जी। गीता में माता जी सारे सब प्रश्न है, परमात्मा आपके हार्ट में बैठे ना, तो उनको पता है कि कहाँ निकलने वाला है आंसर। थैंक यू माता जी। हरे कृष्णा।